अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ के बाद मौलाना साद साहब कहाँ चले गए। इसके बारे में पूरी तफसील से आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तबलीगी जमात के मुतालिक तमाम वीडियोज़, तमाम ख़बरें आप हज़रात तक जल्द और आसानी से पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, 29 नवंबर 2024 को मरकज़ निज़ामुद्दीन से अकाबिरीन जो है इज्तिमागाह तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना साद साहब तशरीफ़ लाए और इसी तरीके से उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ़ साहब भी साथ में तशरीफ़ लाए थे और बहुत सारे अकाबिरीन तशरीफ़ लाए थे। उन तमाम अकाबिरीन ने भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। उलमाए कराम के वाज़ व नसीहत हुए, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीक़ा वगैरह बतलाया गया। 2 दिसंबर 2024 को भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ हुई। हज़रत मौलाना साद साहब ने दुआ से पहले 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा किया, 6 सिफ़ात के मुताल्लिक जो है तफसील से बात की। उसके बाद तवील दुआ के साथ में भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। नाज़रीन कराम, हम आपको बता दें कि ये भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा बहुत बड़ा इज्तिमा समझा जाता है। मुल्क के कोने कोने से लोग इस भोपाल के इज्तिमा में शिरकत करते हैं। उसके बाद में दुआ के बाद में हज़रत मौलाना साद साहब लोगों से मुलाकात करने की गरज से शहर में गए। जैसा कि काज़ी शहर मुश्ताक अली नदवी से मुलाकात करने के लिए गए, उनके घर पे पहुँचे और तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर गुफ्तगू होती रही। किस चीज़ के मुताल्लिक गुफ्तगू होती रही? यानी लोगों की ज़िंदगियों से बददीनी को निकाल करके दीन को कैसे दाखिल किया जाए, लोगों की ज़िंदगियों में दीन कैसे आए, भोपाल के लोग कितने अच्छे हैं और जो है कितना जो है खैर का काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है मौलाना साद साहब ने बात की। तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर बात होती रही। उसके बाद में जो है काज़ी शहर मुश्ताक अली नदवी साहब से उनका हाल वगैरह मालूम किया, दरियाफ़्त किया, तबीयत वगैरह के बारे में पूछा। उसके बाद में और कई लोग थे, उन लोगों से भी मुलाकात की। इन मुलाकात में मरकज़ निज़ामुद्दीन के अकाबिरीन साथ में थे, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना साद साहब के बेटे मौलाना यूसुफ़ साहब और इसी तरीके से मौलाना इलियास साहब भी साथ ही में थे। और भोपाल के जो मारूफ़ शख्सियत हैं वो लोग भी मौलाना साद साहब के साथ इन जो है गुफ्तगू के साथ में शरीक रहे। नाज़रीन इकराम, उसके बाद में मौलाना साद साहब रात ही में मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिर वो दिल्ली पहुंच गए। मौलाना साद साहब इतनी मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं, उसके बावजूद भी भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में ज़रूर आते हैं। भोपाल में साल में एक ही मरतबा मौलाना साद साहब आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि बार बार आएँ, लेकिन एक ही बार, वो भी ख़ास तौर से भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा ही में अक्सर व बेशतर शिरकत फरमाते हैं। भोपाल का जो इज्तिमा है मरकज़ निज़ामुद्दीन के ज़ेर एहतमाम में मुनाक़िद होता है। भोपाल के इस तबलीगी इज्तिमा से तकरीबन 2000 जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली हैं। माशाअल्लाह, कारगुजारी सुनकर दिल खुश हो रहा है। 2000 मुल्क और बैरून ममालिक के लिए ये जमातें गई हुई हैं, जो मस्जिदों को आबाद करेंगे, लोगों को दीन की तरफ लाएंगे और जो लोग दीन से दूर हैं उनको दीन से करीब करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से भोपाल के बाद अब जगह जगह इज्तिमा शुरू होने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो पूरी डिटेल्स, पूरी तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। जैसे कि बांग्लादेश में जो है तबलीगी इज्तिमा होने वाला है, वो कब है, किस वक्त में है, उसका टाइम क्या है, डेट क्या है, वो सारी तफसील इंशाअल्लाह हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे। बांग्लादेश में 2 तबलीगी इज्तिमा होते हैं, एक शोरा के ज़ेर एहतमाम में, एक मरकज़ के ज़ेर एहतमाम में, और दोनों तबलीगी इज्तिमा में काफ़ी तादाद में लोग शिरकत भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, भोपाल के अलावा जितने भी इज्तिमात होंगे इंशाअल्लाह उन सारी इज्तिमात की तफसील इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी, इसी चैनल के ज़रिए से जानकारी दी जाएगी। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।